फिटकरी के इस टुकड़े के ऊपर आप शाइन देख सकती हैं। ये आपकी स्किन को भी बिल्कुल इसी तरह चमका देगा। अगर आप फिटकरी का सही तरह से इस्तेमाल करना जानती हैं तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। फिटकरी के एक छोटे से टुकड़े को हमने कुछ चीज़ों के साथ मिला के ओवरनाइट छोड़ देना है। नेक्स्ट डे हमने इसका यूज़ करना है। 3 दिन के मुतवातर इस्तेमाल से ही आपको अपनी स्किन के ऊपर एक वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। आपकी आंखों के गिर्द एजिंग के साइंस को ख़त्म करेगा, आपकी झुर्रियाँ कम करेगा। पफ़ी आइज़ के लिए भी ये बेस्ट सॉल्यूशन है। ये आंखों की पफ़ीनेस को रिड्यूस करेगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा, आपकी स्किन को फर्म करेगा, आपकी स्किन के ऊपर से दाग धब्बे और छाइयाँ रिड्यूस करेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इन शॉर्ट इसके 15 दिन के इस्तेमाल से ही आपकी स्किन अपनी एज से 10 साल पीछे चली जाएगी। यानी कि इसके इस्तेमाल से आप अपनी उम्र से 10 साल कम नज़र आएंगी। इसको किस तरह से तैयार करना है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हम इसको बनाने में करेंगे और हमने इसका किस तरह से यूज़ करना है, तमाम की तमाम चीज़ें मैं डिटेल से इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा और जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली इसी तरह की अच्छी वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया बादाम का तेल। ये आलमंड ऑयल है, यानी कि बादाम का तेल है। ये मैंने 2 चम्मच लिया। बादाम के तेल में बहुत ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है और ये फैटी एसिड से भरपूर होता है और ये आपकी स्किन की बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन करता है। शर्त ये है कि बादाम का तेल बिल्कुल प्योर होना चाहिए और मेरे पास प्योर आलमंड ऑयल है जो कि मैंने 2 चम्मच लिया है। इसके अंदर हम 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती है, हमारी स्किन की इलेक्ट्रिसिटी को बहाल करती है और हमारी स्किन को यूथफुल ग्लो देती है। 1 चम्मच हमने इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड की और मेरे पास विटामिन ई के कुछ ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर ऐड किए। अगर आपके पास विटामिन ई की टैबलेट्स मौजूद हैं तो आप इसमें 1 कैप्सूल ऐड कर सकती हैं। मेरे पास कैप्सूल नहीं था तो मैंने सीरम में से 3 से 4 ड्रॉप विटामिन ई ऑयल के इसमें ऐड की और ये मेरे पास हनी है। हनी भी 1 चम्मच इसके अंदर जाएगी और हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। शहद एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की हामिल होती है। शहद हमारी स्किन को ग्लो देती है और हमारी स्किन को क्लियर करती है और हमारी स्किन को क्लियर ग्लास शाइन देती है। हमने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। 2 चम्मच मैंने लिया बादाम का तेल, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच शहद ऐड की और उसके अंदर मैंने 3 से 4 ड्रॉप विटामिन ई के ऑयल के ऐड किए और इन सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि ये तमाम की तमाम चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाएं, एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, मर्ज हो जाएं। ये मेरे पास है फिटकरी और मैंने एक फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा लिया है। हमें अपनी स्किन के लिए इतनी ही फिटकरी की ज़रूरत होती है। फिटकरी के बारे में कहा जाता है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल या इसका गलत इस्तेमाल हमारी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन अगर हम फिटकरी का सही तरह से इस्तेमाल करें तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। आप इस फिटकरी के ऊपर शाइन देख सकती हैं कि ये कितनी ज़्यादा चमक रही है। अगर हम इसको सही तरह से इस्तेमाल करें तो ये हमारी स्किन को भी चमका सकती है। ये जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया था कुछ चीज़ों का, उसके अंदर हमने फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा ऐड करना है और स्पून की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से पहले 1 मिनट तक मिक्स करना है और उसके बाद हमने इसको ओवरनाइट छोड़ देना है। एक रात हमने इन तमाम चीज़ों को छोड़ दिया था और अगली सुबह हमने अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने इसको पैट ड्राई करना है, यानी बिल्कुल ड्राई नहीं करना, इसमें हल्की सी नमी रहनी चाहिए। उसके बाद हमने इस फिटकरी के टुकड़े को लेना है और इसको इस सीरम में डिप करते जाना है और इस तरह से अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। हल्के हाथों से हमने फिटकरी के इस टुकड़े को अपनी स्किन के ऊपर मलते जाना है और हमने इसके बाद इसको 15 से 20 मिनट तक हमने छोड़ देना है।
जितनी दफ़ा भी हमने अपनी स्किन के ऊपर इस फिटकरी के टुकड़े से मसाज करना है तो हमने इसको बार बार उसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है जिसके अंदर हमने ओवरनाइट इसको छोड़ दिया था। और फिर हमने इस तरह से अपनी स्किन के ऊपर मसाज करना है। 5 से 7 मिनट तक हमने मसाज करना है और 15 से 20 मिनट तक हमने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। मुझे लगाए हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं। इसके बाद हमने एक टिश्यू पेपर लेना है और उसके साथ हमने इस तरह से अपनी स्किन को अच्छे से साफ़ कर लेना है। बेस्ट रिज़ल्ट्स पाने के लिए हमें अपनी स्किन को वॉश नहीं करना, हमने अपने चेहरे को धोना नहीं है, बल्कि हमने सिर्फ टिश्यू पेपर के साथ इसको अपनी स्किन से वाइप करना है, साफ़ करना है। और जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी स्किन के अंदर गई हैं तो उनको हमें 1 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देना है। 1 घंटे तक हम अपने चेहरे को धोएंगे और फिर मैं आपको रिज़ल्ट्स दिखाऊंगी। मैंने अपने चेहरे को वॉश कर लिया है, अपना फेस वॉश कर लिया है सिंपल वाटर के साथ। कोई फेस वॉश मैंने यूज़ नहीं किया, सिर्फ पानी के साथ मैंने अपने चेहरे को धोया है। और आप मेरी स्किन के ऊपर रिजल्ट्स चेक कर सकती हैं कि माशाल्लाह से मेरी स्किन कितनी ज़्यादा चमक रही है, मेरी स्किन पे कितना ज़्यादा ग्लो है। मेरी स्किन के ऊपर इसी वजह से ग्लो है और मेरी स्किन पे कोई दाग धब्बा आपको नज़र नहीं आ रहा, ना ही मेरी स्किन के ऊपर कोई झाई वगैरह है, क्योंकि मैं अक्सर इस रेमेडी को अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करती हूँ। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि हमने एक गिलास का कंटेनर लेना है, उसके अंदर हमने इस सॉल्यूशन को और फिटकरी के टुकड़े को सेव कर लेना है। अगर आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, तो आपने हफ्ते में 3 दफ़ा इस रेमेडी को ट्राई करना है और उसके बाद दोबारा से आपने फिटकरी के टुकड़े को इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करके छोड़ देना है। अगर आपकी स्किन पे कोई दाग धब्बे या पिगमेंटेशन नहीं है, बल्कि आपका एजिंग का मसला है, तो आपने हफ्ते में 1 दफ़ा इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। 1 से 2 दफ़ा आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं और इसके बाद आप इसके रिजल्ट्स देखिएगा। आपके जो ओपन पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, आपके स्कार्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, आपकी स्किन के ऊपर से दाग धब्बे और झाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आपका एजिंग प्रोसेस जो है बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा। और अगर लगाते लगाते ये सॉल्यूशन ख़त्म हो जाए तो इसी क्वांटिटी में आपने दोबारा बना के तो उसके अंदर फिटकरी का टुकड़ा छोड़ देना है। रेमेडी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।